हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं अनदर एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव एमएससी शो, जिसका नाम है राज की बात। आप सबका स्वागत है राज की बात में। सबसे पहले धन्यवाद करता हूं मैं उनको जो इस शो को ताकतवर बनाते हैं, इस शो को अपने मन और अपने धन से इस शो को उस लेवल पर ले जाते हैं जिस लेवल पे शो को ले जाना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ नवद्यम का, जो मेरे टाइटल स्पॉन्सर है, उनका धन्यवाद। नागपुर बेस्ट साउथ इंडियन फूड इज एट उत्तर दक्षिण। अ बिग थैंक यू टू सिट स्प्रे, which is Sit Spray Aroma Sciences. One of the best products of herbal by Sit Spray is very very amazing. You should use it. Also धन्यवाद मेरा to Reena's Handcrafted Happiness, Raisoni Group of Institutions, and also a big हेलो एंड थैंक यू टू जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स। मेरे आज के मेहमान स्पेशलिस्ट हैं घुटने को। कई सारे लोग कहते हैं घुटनों में दिमाग होता है, लेकिन वो मानते हैं घुटने में घुटना ही होता है, लेकिन घुटने में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार लोगों को नी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, नी रिप्लेसमेंट भी करना पड़ता है और उसकी सर्जरी करने के लिए एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और वो स्पेशलिस्ट आज मेरे साथ है। प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली डॉक्टर उत्सव अग्रवाल। सर, वेलकम टू राज की बात। हाय राज, हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आई एम हैप्पी टू बी विथ यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग सबसे मिलते बात करते हुए। सब नी रिप्लेसमेंट के ऊपर मैं आज ये एक्सक्लूसिव आपके साथ में कर रहा हूँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि घुटना जो है वो बॉडी का पूरा प्रेशर लेकर चलता है एक तरीके से। वक्त के साथ, उम्र के साथ घुटना घिसता जाता है और घुटने की जो झेलने की क्षमता है वो कम होते जाती है। लोगों को घुटने की तरफ किस तरह से देखना चाहिए? क्योंकि माँ बाप बचपन से कहते आए हैं कि तेरा जो दिमाग है वो घुटनों में है, लेकिन लोगों ने एक नी को किस नज़रिए से देखना चाहिए? तो जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही। लोग इंडिया में हम लोग सब बोलते हैं जो भी है दिमाग घुटने में है जी। मुझे बहुत लोग बोलते हैं तू ब्रेन रिप्लेसमेंट ही करता है। तो काश मैं ब्रेन रिप्लेसमेंट भी कर पाता जी। रही बात घुटनों की सेहत मेंटेन करने की, उनको तंदुरुस्त रखने की, उसके लिए सबसे मेन है एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज और कैल्शियम बिल्डअप करना। एक हम जो बोन स्टॉक बोलते हैं वो बिल्डअप करना चाहिए हमें। उसके लिए मैक्सिमम एज जो हम पकड़ते हैं वो 30 इयर्स है। 30 इयर्स तक हमारा अगर बोन स्टॉक अच्छे से हम मेंटेन करें तो आगे की लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आएगी। जो बोन डेंसिटी रहती है वो अच्छे से मेंटेन रहेगी, पहली चीज़। दूसरा, एक्सरसाइज से जॉइंट के मूवमेंट होते हैं, जॉइंट में स्ट्रेंथ आती है, जॉइंट फ्लूइड जो बोलते हैं उसका प्रोडक्शन नॉर्मल रहता है। सो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइकिलिंग, स्विमिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज है, इनमें जॉइंट पे कभी भी प्रेशर नहीं आता। साइकिलिंग और स्विमिंग, सो ये मैं बहुत प्रमोट करता हूँ। अभी बिकॉज कोविड है, स्विमिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है पिछले 1 से 1.5 साल से जी। बट साइकिलिंग ऐसी चीज़ है जो आप फ्रीली कर पाते हैं, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सर, बहुत ही बेसिक लेवल से मैं शुरू करता हूँ। सर, कई सारे लोग वॉकिंग में बिलीव करते हैं, कई सारे लोग ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, लेकिन लोग वॉकिंग करते हैं और हम देखते हैं कि वो डामर के रोड पे वॉकिंग करते हैं। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि डामर के रोड पे वॉकिंग करने से या सीमेंट के रोड पे वॉकिंग करने से आपके घुटने जो हैं वो कुछ ज़्यादा तकलीफ़ में आते हैं। कितनी हकीकत है ये? सो कुछ हद तक सही है ये। आइडियली वॉकिंग के लिए एक थोड़ा सा वैसा सरफेस चाहिए जो आपका शॉक एब्जॉर्ब कर सके, जैसे कि बीच। अब बिकॉज हम नागपुर में बीच का एरिया तो पॉसिबल ही नहीं है जी। जो एरिया है हमारे पास है वो ऑलमोस्ट ऑल कवर्ड है, या डांबर है या सीमेंट है या फुटपाथ है जी। बट एनएमसी अभी आप देखेंगे तो कुछ रबर और पेव्ड ट्रैक्स बनाना चालू किए हैं। अगर आप यहाँ से जाएंगे सिविल लाइंस के आजू बाजू से, तो पेव्ड ट्रैक्स है विच आर बेटर फॉर वॉकिंग रादर देन सीमेंटेड रोड्स। तो धीरे धीरे आई एम श्योर एनएमसी इज कमिंग अप विद ऑल दोज थिंग्स एंड दैट विल बी बेटर। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास पेव्ड रोड्स हैं और पेव्ड फुटपाथ्स हैं, तो शूज़ अच्छे यूज़ करिए, शूज़ विद गुड शॉक एब्जॉर्प्शन एंड विच आर कंफर्टेबल। सो आई थिंक दे विल टेक मोस्ट ऑफ योर स्ट्रेस। ज़्यादातर स्ट्रेस वो शूज़ एब्जॉर्ब कर पाएंगे, आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो जो हमारे पास है उसका बेस्ट टू बेस्ट यूज़ करें हम। ओबेसिटी इज ऑन अ राइज। कहते हैं कि आने वाले वक्त में भारत ओबेसिटी का कैपिटल बन जाएगा। ये एक चिंता का विषय सभी डॉक्टर्स के लिए है, लेकिन क्योंकि ओबेसिटी का पूरा या ज़्यादातर असर जो है वो घुटनों पर आता है, यू आर
नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन एंड आप स्पेशलिस्ट हैं उसके। सर आप इसको किस तरह से देखते हैं? सो ओबेसिटी इज़ अ पैंडमिक विच वी फील। ये हमारा जो हम वेस्टर्नाइजेशन के तरफ जा रहे हैं, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, होम बाउंड लाइफस्टाइल हो गया है अभी बिकॉज ऑफ कोविड, और ज़्यादा हम होम बाउंड होते जा रहे हैं। ये सब कारण से ओबेसिटी बढ़ते जा रहा है। ओबेसिटी नॉट ओनली नी, सिर्फ नी या अदर जॉइंट्स नहीं, बाकी जॉइंट्स को भी बहुत अफेक्ट करता है, बाकी हमारे पूरे शरीर को बहुत अफेक्ट करता है। अगर आप देखें तो ओबेसिटी के कारण डायबिटीज़, शुगर का कंट्रोल बराबर नहीं रह पाता। और डेफिनेटली मैं जॉइंट सर्जन हूँ, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट करता हूँ, सो मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट्स वैसे ही आते हैं जिनको बीपी, शुगर अनकंट्रोल्ड है एंड आर्थराइटिस है। सो एक साइकिल बन जाता है। इसको रोकना, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक्सरसाइज इज मस्ट, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, प्रॉपर डाइट इज़ इंपॉर्टेंट। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप खाइए मत या आप वेट लॉस करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सब नॉर्मल करना है, बस आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना है। ये आपको लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली हेल्प करेगा, शायद हमारे पास आने की ज़रूरत ना पड़े। सर जॉइंट जो होता है वो नेचुरली इनबॉर्न बॉडी के स्ट्रक्चर में रहता है, लेकिन जब उसमें कोई क्रैक आ जाए, कोई दरार आ जाए, कोई एक गैप आ जाए जिसको फिल करने के लिए आप जैसे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और जब आप उसको ऑपरेट करते हैं तो सर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो नेचुरल, जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, वो पूरा उसका चेंज हो जाता है, थोड़ा सा तो उसमें बदलाव आता है। क्या उसके बाद चलने फिरने में और बाकी उठने बैठने में भी तकलीफें जाती? सो ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नॉर्मल नी होता है जी, कुछ इस प्रकार। ये ऊपर का बोन, बीच का कार्टिलेज और ये पटेला, और नीचे का बोन, बीच में कुछ डिस्क होती है जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है जी। विथ एज और विथ वेयर एंड टेयर ये डिस्क और ये कार्टिलेज खराब हो जाता है। सो हम लोग क्या करते हैं, ये जो खराब कार्टिलेज है जी, इसको ऐसे कुछ कंपोनेंट्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ओके। अब हम लोग जो यूज़ करते हैं आजकल, जो कि बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं, ये नेचुरल नहीं बोलते हैं इनको जी। सो ये रिप्लेसमेंट के बाद आप नीचे बैठ पाएंगे, आप पालती मार के बैठ पाएंगे, आप गाड़ी चला पाएंगे, आप बाइक चला पाएंगे। शायद सिर्फ जंपिंग में प्रॉब्लम हो आपको, उसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको। सर प्रिकॉशनरी मेजर्स में जो यंग लोग हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट guys on an age of between 25 to 40 who are 40 के बाद एक अलग लाइफस्टाइल उनको जीनी पड़ती है, लेकिन 25 से 40 के बीच की जो लाइफस्टाइल है उसमें सब कुछ है, उछल कूद, जिमिंग विमिंग सब कुछ है। सर उनको आप क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ को लेकर उन्हें सचेत रहना चाहिए? उन्होंने, जैसा हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले बात की, एरोबिक एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गो आउट, साइकिलिंग जाइए, स्विमिंग जाइए, जॉगिंग जाइए, अपना बॉडी मेटाबॉलिक रेट बराबर मेंटेन करिए, BMI मेंटेन करिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बी एक्टिव, बी फिट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सर मानना है लोगों का कि नी एंड हिप रिप्लेसमेंट जो होते हैं, जो उसकी सर्जरीज होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, क्या ये मिथ है या ये हकीकत है? एक्सपेंसिव एक थोड़ा सा रिलेटिव टर्म हो जाता है। मेरा मानना है नी और हिप रिप्लेसमेंट एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी होती है। आप अभी मेरे यहाँ OPD में आप आए हैं, आपको पेशेंट्स मिल भी जाएंगे जो लिटरली बेड रिडन है या होम बाउंड है। रिप्लेसमेंट के कुछ ही दिन बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल पे वापस आ सकते हैं। सो अगर आप कॉस्ट और बेनिफिट रेशियो देखेंगे सो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सर नी रिप्लेसमेंट के बाद जो आपने कहा लाइफ चेंजिंग रहता है, जब लाइफ चेंज होती है तो उसकी लाइफ चेंजिंग के सर और ये क्या है, उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे आप? जी बिल्कुल। सो जैसे कि कई पेशेंट्स नी प्रॉब्लम और नी के पेन के कारण लिटरली घर से बाहर नहीं जाते, एंटी सोशल हो जाते हैं, घर से कहीं भी हिलना डुलना सब बंद हो जाता है। इमीडिएटली रिप्लेसमेंट के कुछ 10 से 15 दिन बाद ही कैन गो आउट, वो बाहर जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट पिछले 10 साल से बंद था। अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हैं, जैसा मैंने आपको कहा वॉकिंग के लिए जा सकते हैं। हम लोग रिकमेंड करते हैं, हम लोग इनफैक्ट फोर्स करते हैं कि जैसे ही नी रिप्लेसमेंट आपका हो जाए, 15 दिन बाद एटलीस्ट 45 मिनट्स का वॉक चालू करें। मेरी जो फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है, दे विल मेक श्योर कि आप वो करें। ये सब अच्छे रिजल्ट्स के लिए है और आपको सबसे अच्छा फ़ायदा हो, आप सर्जरी कराएं, उसका आपको बेनिफिट भी होना चाहिए। जैसे कि आपने अगर स्पोर्ट्स कार ली, आपको उसको चलाना चाहिए, आपको उसको भगाना चाहिए। अगर आप उसको स्पोर्ट्स कार को सिर्फ सजा के रखें, उसका कोई यूज़ नहीं है। जी सर। वैसे ही अगर हम नी रिप्लेसमेंट करें
सो उसको आप प्रॉपर यूज़ करिए, दैट इज़ आवर मोटिव. Sir, a lot of parents give out their children of some pills since their childhood, जिससे उनके बॉडी में आयरन की क्षमता जो है वो अच्छी रहती है. ये बेसिक, क्योंकि एक बेसिक इंटरव्यू है जहाँ पर हम बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो सब पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बचपन से ही कुछ ऐसी चीज़ें देते आए हैं, क्या ये तरीका सही है क्या, या फिर उन्हें ऑर्गेनिक चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करके उन चीज़ों के बारे में बच्चों को उस किस्म का खान पान देना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा राज आपने. आज के दौर में हम लोग बहुत ही सप्लीमेंट्स पे जी रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता है. एंड आई एम अ ट्रू ब्लू सपोर्टर ऑफ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फूड. सो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता फ्रैंकली कि आप सप्लीमेंट्स लें. हमारा जो नेचुरल खाना है, टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टेक अ लॉट ऑफ पल्सेस, है ना. सो जितना नेचुरल तरीके से आए वो ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए. और मुझे लगता है भले ही वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, हमारा अगर हम प्रॉपर डाइट लें, सो इट हैज़ इनफ न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट अ किड एटलीस्ट. सर, मेरे आखिरी के 2-3 सवाल. एक ये कि जब आप इस क्षेत्र में आए, तो सर व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड, व्हाई डिड यू बिकम अ नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन? जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, सो मैं एक्चुअली बहुत फैसिनेटेड था कि यार मतलब क्या होता क्या है, कैसे करते हैं. स्पेस सूट्स रहते हैं, रोबोटिक सर्जरी होती है, एंड इट वाज मोर ऑफ अ फैसिनेशन. एंड जब मैं एक्चुअली बॉम्बे गया, मैं कोकिलाबेन में था काफ़ी टाइम, सो मैंने वो एक्चुअली देखा कि हाँ, इट इज़ एक्चुअली लाइफ चेंजिंग. हम किसी की लाइफ बदल सकते हैं, एंड फॉर गुड. सो आई डिसाइडेड टू जस्ट गिव माई लाइफ फॉर इट, एंड आई विल जस्ट डू दिस. एंड जो एक खुशी रहती है कि जो पेशेंट बहुत दिन से चला ही नहीं, कई महीनों या कई सालों से चला नहीं, उसको नेक्स्ट दिन हम चला पाते हैं, सो वो एक अलग सेटिस्फैक्शन देता है. तो आप सिर्फ इलाज नहीं करते, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं. आपकी कोशिश वही रहती है. सर, एक सवाल मेरा ये कि जब हम इस किस्म के इलाज के बारे में बात करते हैं, मैं उनकी ये सवाल, क्योंकि ये ना ही सिर्फ शो शहर के लोग देखते हैं, लेकिन कुछ गाँव और कस्बों के भी लोग देखते हैं, जहाँ लोग फेसबुक को एक्वायर कर, मतलब फेसबुक को अकाउंट रखते हैं. सर, ऐसे लोगों के लिए जो दूर दराज से जाते हैं, जिनको एजुकेशन की थोड़ी सी कमी हो जाती है, और वहीं पर वो अपने हकीम से या वहाँ के लोकल क्लिनिक से कई वर्षों तक दवाइयाँ लेते हैं अपने नी और हिप के लिए, स्पेशली नी के इलाज के लिए, सर उन्हें क्या सजेशन देंगे आप? जो लोकल डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, जो लोकल पेरीफेरी में काम कर रहे हैं, वो बैकबोन है हमारे इंडिया का. अगर आप दूसरे तरीके से सोचें तो कई बार ऐसा होता है कि कई पेशेंट इमरजेंसी में होता है, वो हर बार हमारे पास आ नहीं सकता. कुछ बहुत सारे रीज़न होंगे उनके, या ट्रैवल का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, हम लोग एक्सेसिबल नहीं हो पाते कई बार उनसे ले, उन लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, जो कुछ भी. सो लोकल डॉक्टर्स जो हैं, लोकल फिजिशियंस हैं, वो हमारी बैकबोन हैं. अगर हम सोचें तो उन लोग के पास, जो भी पेरीफेरी से आ रहा है, उनके पास वही है सपोर्ट, वो पूरा सपोर्ट सिस्टम है उनका. सो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स बहुत अच्छा इलाज करते हैं इसका. हमारे पास पेशेंट तभी आते हैं जब वो वहाँ पे मैनेज नहीं हो पाता, और हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग नहीं हैं. एंड हम लोग कुछ एजुकेशन मीट्स भी रखते हैं, हम लोग पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रखते हैं, जिससे कि लेटेस्ट गाइडलाइंस जो हैं वो फिजिशियंस से शेयर करें. एंड ऑलमोस्ट ऑल फिजिशियंस आर वेरी हैप्पी टू अडॉप्ट आवर वेज एंड आवर मीन्स. सो आई थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड. सर, कोविड जब आया, तब पोस्ट कोविड लोगों को बहुत सारे ऐसी भी प्रॉब्लम्स देखने को मिले जहाँ पर उनकी पीठ में दर्द है, उनके घुटनों में दर्द है. सर, पोस्ट कोविड के ये जो सिम्टम्स हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? राइट. सो इन द पोस्ट कोविड एरा हम लोग बहुत सारी बीमारियां देख रहे हैं जो अभी अभी उभर के आ रही हैं. बीच में हमने देखा म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बहुत बढ़ गए थे. वैसे ही ऑर्थोपेडिक्स में बोन डेथ या अवैस्कुलर नेक्रोसिस के केसेस बढ़ रहे हैं. जैसा आपने बोला कि पीठ में भी दर्द के साथ आते थे, घुटनों में भी दर्द के साथ आते थे, एंड हिप में भी दर्द के साथ आते थे. सो अर्ली सिम्टम्स जो रहते हैं, जो इमीडिएटली पोस्ट कोविड रहते हैं, कुछ 4 से 6 वीक्स, वो हर वायरल इन्फेक्शन या हर वायरल डिजीज़ का एक पार्ट ऑफ द इलनेस है. अगर आपको सादा वायरल भी हो तो आपको जॉइंट पेन्स होंगे, वो बहुत ही ईजिली मैनेजेबल है. बेसिक पेन किलर्स या इवन रेस्ट से वो क्योर हो जाएगा.
जो कुछ ही अपन बोन डेथ या अवैस्कुलर नेक्रोसिस की बात करते हैं, उसको मेडिकल प्रॉपर अटेंशन चाहिए, उसको एक स्पेशलिस्ट का गाइडेंस चाहिए और अर्ली ट्रीटमेंट चाहिए। वर्टिब्रल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हिप में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एवरीथिंग इज़ क्योरेबल विद मेडिसिन। रेयरली हार्डली 1 to 2% पेशेंट्स में हमको सर्जिकल सोल्यूशन के तरफ जाना पड़ता है। अल्टीमेटली दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली वेरी सक्सेसफुल। सो या Okay, sir, my last question. knee and hip replacement के लिए डॉक्टर्स कभी अपने आप को इस लेवल पे प्रमोट नहीं करते, है ना, वो बाहर सामने आकर बात करने से थोड़ा सा हिचकते हैं। सर, आप क्या चाहते हैं कि लोगों को किस बात की समझ होनी चाहिए जब नी की बात हो, जब हिप की बात हो? लोगों को अगर तकलीफ हो रही है तो लोगों ने कौन सी चीज़ों को बहुत प्राथमिकता देते हुए समझना चाहिए? नी या हिप रिप्लेसमेंट यूजुअली एक ओल्ड एज वाली बीमारी है, जीरियाट्रिक डिजीज़ है ये। जैसा हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, बिकॉज नी में आर्थराइटिस हो जाता है, मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, मूवमेंट पूरा बंद हो जाता है पेशेंट का। इसके कारण बाकी सब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने लग जाती है। मेरा सिर्फ यही सबको सुझाव रहता है, मेरे सारे शुभचिंतक जो हैं, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, कि अगर कोई फिजिशियन आपको बोल रहा है कि आपको, या मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए, हर एक फिजिशियन आपका भला ही चाहता है एंड आपकी लाइफ वो बेटर ही करना चाहता है जिस भी तरीके से वो कर सके। हम अगर टालें उसको, वो अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेट होते जाती है चीज़ें। सो राइट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। एंड अगर आपको ज़रूरत है, नी रिप्लेसमेंट आजकल बहुत ही एडवांस हो गया है। अभी जो हम लोग करते हैं वो नेविगेशन से सर्जरी करते हैं, हम बहुत ही छोटे चीरे से सर्जरी करते हैं। हम लोग ब्लड लॉस, हमारे सर्जरी में हार्डली कुछ 20 ml का ब्लड लॉस होता है, बहुत ही ज़्यादा हो गया नहीं तो, के बराबर, जो कि नहीं के बराबर है। हम लोग सैंपल 10 ml लेते हैं जी। सो आज नी रिप्लेसमेंट विथ द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज बहुत ही एडवांस हो चुका है। सिर्फ 2 से 3 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना है, कोई बेड रेस्ट नहीं है। सो इसे टालने का कोई रीज़न नहीं है। ये एक्चुअली लाइफ चेंजिंग सर्जरी के रूप में अप्रूव कर सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए। सुपर सर, आपने आज नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के बारे में, स्पेसिफिकली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में और नी के बारे में हमें इतनी सारी बातें बताई, हमें एडुकेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब हम बात करें तब हम आर्थराइटिस को लेकर बिल्कुल संक्षेप में बात करें और लोगों को एडुकेट करें कि आर्थराइटिस से बचना किस तरीके से है। सो नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ और सिर्फ नी रिप्लेसमेंट टालने के ऊपर बात करेंगे कि हम क्या करें कि नी रिप्लेसमेंट हमें ना लगे। सर, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। डॉक्टर उत्सव अग्रवाल के साथ आज हुई बात इन राज की बात। डॉक्टर उत्सव अग्रवाल अपने पूरे कॉन्वर्सेशन में एक बात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे और वो थे कि हमारी लाइफस्टाइल किस तरीके से है। अगर हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है तो उससे सिर्फ नी एंड हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। वक्त के साथ इंसान ने अपने आप को बदलना चाहिए। हमने अगर अपनी लाइफस्टाइल को बदला है तो हम फिर अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं, क्यों नहीं, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि आज डॉक्टर उत्सव अग्रवाल की बात हमने थोड़ी सी और अच्छे से समझ लेनी चाहिए। और डॉक्टर उत्सव अग्रवाल बड़े खुश होकर कहते हैं कि व्हेन यू हैव अ गुड नी यू आर फ्री, एंड हु डजंट वांट टू गेट फ्री? बी अ फ्री बर्ड, फ्लाई हाई, है ना? तो हाउ द जोश? हाय सर, अगर आप ये कहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले वो जोश दिखाना होगा और अपने घुटनों में वो ताकत बनानी पड़ेगी कि आप खड़े रह सकें। डॉक्टर उत्सव अग्रवाल की बातों पे ध्यान दें और अपने नी को और अपने हिप को बचा के रखें। फिर आपको एडुकेट करेंगे एक और एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में किसी को भी नी और हिप की प्रॉब्लम हो और बड़े इनिशियल तौर पे अगर वो प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आकर डॉक्टर उत्सव अग्रवाल के जो पिनिकल नाम का उनका क्लिनिक है जस्ट बिसाइड होटल सेंड पॉइंट एट रामदास पेट, वहाँ पर आके अपने परिवार के उस सदस्य को दिखाएं ताकि उसकी तकलीफ जो है वो कम हो जाए, बढ़े ना। नज़रअंदाजी कई बार तकलीफ़ों को बढ़ा देती है। जिंदा रहें। जय हिंद।